गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है ग़ज़वा बदर के मुतालिक कि ये क्यों पेश आया। कुरैश मक्का इस्लाम और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। मक्का में उन्होंने खुदा के सच्चे दीन को बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। यहाँ तक कि मुसलमानों को मजबूरन हिजरत करके मदीना आना पड़ा। मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा और मुसलमानों की छोटी सी बाकायदा रियासत कायम हो गई। ये बात कुरैश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो रात दिन ये मंसूबे बनाने लगे कि किसी तरह ये मदीने की इस नई हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए। मुसलमानों को कुरैश के इन इरादों का पता था, इसलिए उन्होंने यहूद के साथ दिफाई मुआहदे भी कर लिए थे। मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई नाम का एक सरदार था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी से पहले मदीना के लोग इसे अपना हुक्मरान बनाने पर आमादा थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के बाद सब लोगों ने आपको अपना हुक्मरान मान लिया। इसलिए मजबूरन अब्दुल्ला बिन उबई बज़ाहिर मुसलमान बन गया, लेकिन दिल में मुसलमानों से सख्त बुग़्ज़ रखता था। कुरैश मक्का ने इसे लिखा कि तुमने हमारे आदमी को अपने यहाँ पनाह दी है, या तो उसे कत्ल कर दो या इसे अपने यहाँ से निकाल दो, वरना हम मदीना पर हमला करके तुम्हें फना कर देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हो गया था, तो आपने अब्दुल्ला बिन उबई को समझाया कि अक्सर अहले मदीना मुसलमान हो चुके हैं, इसलिए तो अपने भाइयों भतीजों से कैसे लड़ोगे। चनाचा अब्दुल्ला कुरैश की इस ख्वाहिश पर अमल न कर सका तो उस पर कुरैश मक्का का गुस्सा और भी बढ़ गया। इसी असना में मक्का के एक सरदार कुर्ज़ बिन जाबिर फहरी ने मदीना की चरागाह पर हमला किया और मुसलमानों के मवेशी हाँक कर ले गया। इस दौरान मदीना इत्तला पहुंची और मुसलमानों ने ताक़ुब करके मवेशी छीन लिए, लेकिन कुर्ज़ बिन जाबिर फहरी बच कर निकल गया। मुसलमानों ने कुरैश के तिजारती काफ़िलों की नकलो हरकत का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। रजब 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश को 12 आदमियों की मुख्तसर जमात के साथ कुरैश के तिजारती काफ़िले का सुराग लगाने भेजा। इत्तिफाक से वो कुरैश की एक छोटी सी जमात से दो चार हुए जो माल तिजारत ला रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर इस पर हमला कर दिया और माल व असबाब लूट लिया। इस हमले में कुरैश का एक शख्स अमर बिन हज़रमी मारा गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप अब्दुल्ला बिन जहश पर बहुत नाराज़ हुए कि मैंने तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन कुरैश को बहाना हाथ आ गया और उमर बिन हज़रमी का बदला लेने के नाम पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। अब आगे बताएंगे जंग बदर ये फौरी क्यों पेश आया। ये अमर बिन हज़रमी के कत्ल के बाद का ये वाक़या है कि ये कुरैश का एक तिजारती काफ़िला जो 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था, अबू सुफियान की क़यादत में शाम से आ रहा था। अबू सुफियान को मदीना के नवाह में कोई ख़तरा महसूस हुआ और उसने अहले मक्का से मदद तलब की। इस पर मक्का के सरदार अबू जहल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ लश्कर जमा किया और मदीना को रवाना किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की तैयारियों की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुहाजिरीन ने जोशीली तकरीर की। इस तरह अंसार की जानिब से हज़रत साद बिन उबादा ने अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 जानिसारों के साथ शहर से बाहर निकले और मदीना से तकरीबन 30 मील के फासले पर बदर के मैदान में पहुँचे। इसी दौरान कुरैश की इमदादी फ़ौज मक्का से रवाना होकर बदर के नवाह में पहुँच गई। यही इन्हें इत्तला मिली कि अबू सुफियान का काफ़िला बखैरियत मक्का पहुँच गया। इसलिए बाज़ सरदारों का ख्याल था कि अब जंग करने की बजाय मुसलमानों से सुलह कर लेनी चाहिए और अमर बिन हज़रमी का खून बहा लेना चाहिए, लेकिन इस तजवीज़ की अबू जहल ने मुखालफत की और मुसलमानों की इंतहाई कम तादाद के मुकाबले में इसे अपने 1000 जंगजू जवानों पर नाज था। इसके पास असला भी बहुत सा था, इसलिए उसने लड़ाई की हिमायत की। जंग बदर
کے واقعات۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کے پڑاؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی۔ اس طرح یہ خیال بھی رکھا گیا کہ دن چڑھتے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے واعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں پر تقسیم کی۔ مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج کے ہر حصے کا علمبردار الگ الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی۔ حق و باطل، نور و ظلمت، اسلام اور کفر کی جنگ تھی اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی حضرت عبیدہ کو روانہ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم میں واصل کیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے دونوں عمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی، بلکہ سیاسی قوت بن گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں یہود دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے، شکست دی۔